जमीन से हार मेरी मौत है, याद रखना तुम। मुझे कोई अच्छा लगने लगा है। मगर वो कौन है? जीशान। ख्वाब हमेशा अपनी औकात में रहकर ही देखना। औकात से बढ़कर देखे हुए ख्वाबों की ताबीर बहुत तकलीफ होती है। भाई, मैं तो तुम्हें अपना दामाद ही बनाऊंगी। हाँ, मैं वहीं पे जॉब करती हूँ। तो फिर मेरे पास क्या लेने आई हूँ? जीशान और कैसर में से किसी एक की शादी ईमान से करवा देते और दूसरे की नादिया से। उसका मामू मेरे पास आया, कह रहा था कि FIR के चक्कर में ना पड़ो। FIR तो समझो कट चुकी, FIR तो समझो कट चुकी। बस मुझे सबूत मिल जाने दो। सबूत मैं दूंगा। मुझे एक आदमी पर शक है कि मुराद ने उसी से सारा काम करवाया। कौन है वो? है एक पेशेवर जो ऐसे आजाद कराने में बड़ा ही मास्टरमाइंड है। मैंने एक बंदा उसके पीछे लगाया है, मगर अभी वो काबू में नहीं आया। तो उसका नाम थाने में दे दूं, उसके पीछे जिसका भी हाथ है खुद ही पक देगा। नहीं मान नहीं, उसे तो हमने वादा मुआफ गवाह बनाना है। मुराद के खिलाफ। नौशीन को अब तक आ जाना चाहिए था। कहां रह गई है वो? कहीं? यस, कहां रह गई थी? खैरियत तो थी ना? अगर आपकी इजाजत हो तो बैठ जाओ। ओ हाँ, सॉरी, बैठो। ये पानी पी लो। थैंक यू। मुराद साहब को सच बताऊं तो इनका दिल दुखेगा, और अगर इनसे झूठ बोलूं तो इनके साथ ज्यादती होगी। नौशीन प्लीज जल्दी बताओ क्या हुआ? सर, मुझे आपकी बेकरारी का एहसास है। तो फिर जानबूझकर इंतजार को लंबा क्यों कर रही हो? सर, मुझे वहां जाकर गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना करना पड़ा। कैसर से मुलाकात हो गई थी क्या? नहीं सर, मुलाकात तो मेरी ईमान से हुई है। ईमान से? जी सर। ईमान ऑफिस में क्या कर रही थी? उन्होंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया, अब वो अपने पादरी की सीट पर खुद बैठती हैं। ओह, वेरी गुड। इसका मतलब है तुम इब्राहिम कंपनी की MD से मिलके आ रही हो? जी बिल्कुल सर। अच्छा, तुम्हारी जॉब का क्या हुआ? जॉब की नहीं, मैंने डायरेक्ट उनसे आपकी बात की है। फिर? मैंने उनसे कहा कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, मुराद सर ऐसे आदमी नहीं है। तो फिर क्या जवाब दिया उसने? मगर। ओहो नशीन, ये अगर मगर क्या कर रही हो, मुझे जल्दी बताओ। सर, वो क्या है कि मैं आपसे सच छुपा नहीं सकती। नहीं नशीन, नहीं छुपाना कुछ नहीं, सच सच बताओ क्या हुआ। जब मैंने उनसे कहा कि आप उनसे मिलकर अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, तो उनका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रहा। उन्होंने कहा कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, तुम जा सकती हो। यही तो अलमिया है नशीन, मैं अब उसके अलावा कुछ भी नहीं देखना चाहता। आप खुशकिस्मत हैं आपा, ताबेदार औलाद से बेहतर और कोई नेमत नहीं होती। और एक मैं हूं। खैर छोड़े, मैं आपकी खुशियों में जहर नहीं टपकाना चाहता। क्या बात है मुनव्वर, तुम इतने मायूस क्यों हो? कहीं सारा ने कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कर दी? सारा वापस आने के लिए तैयार नहीं, और मैं उसे वहां नहीं रहने दे सकता। सारा के साथ जोर जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते हम लोग, वरना इसका रिजल्ट उल्टा भी निकल सकता है। क्या करूं आपा,
सारा को उन लोगों के रहमो करम पे भी नहीं छोड़ सकता। वो उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। तुमने सारा को उनके बारे में थोड़ा सा बता दिया होता। ऐसा भी तो नहीं कर सकता। कहीं ऐसा ना हो कि जब बात खुले तो सारा उनके साथ साथ मुझसे भी नफरत करनी शुरू कर दे। तुम्हारे खदशे भी अपनी जगह दुरुस्त है। मैं सारा को मनाती तो वो मान भी जाती, मगर मैं क्या करूं मुनव्वर? मेरे पास भी तो सारा को बहलाने के लिए कोई बहाना नहीं है। छोड़े आपा, मैं भी क्या बात ले बैठा हूं। आपकी खुशी में भी खलल डाल दिया। मेरी खुशी तो वैसे भी बड़ी बेसुकून है मुनव्वर। वो कैसे आपा? अब क्या हुआ? मुराद ने एक बात करके मुझे और परेशान कर दिया मुनव्वर। न जाने वो मुझसे क्या मनवाना चाहता है। ओहो आपा, आपको भी परेशान होने की आदत हो गई है। वो जब बात करेगा तब देख लेंगे अब क्या करना है। न जाने मेरा ज़हन बार बार वहां क्यों चला जाता है, जहां के बारे में सोचकर भी मुझे वहशत होती है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला आपा, आप तसल्ली रखें। अल्लाह करे ऐसा ही हो, वरना हमारे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुराद और सारा की शादी हो जाती ना, तो हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाती। सॉरी सर, मैंने आपको आज बहुत मायूस किया। मायूस? नहीं नौशीन, मैं मायूस नहीं हुआ, बल्कि मैं तो ईमान के घर जाने का सोच रहा हूं। ईमान के घर? हाँ, कोई मायूस आदमी ऐसा सोच सकता है क्या? मगर सर वो बहुत गुस्से में थी। वो तो आपका नाम सुनकर शोले की तरह भड़क उठी। गुस्सा और नफरत जब इंतहा को पहुंचे तो फिर मोहब्बत शुरू होती है। जी? जी। अपने आप को बहलाने के लिए तो ये बात ठीक हो सकती है, लेकिन हकीकत से इस बात का कोई ताल्लुक नहीं सर। हकीकत तो तुमने अभी जानी ही नहीं। हो सकता है आप ठीक कह रहे हो सर, लेकिन गलत मैं भी नहीं हूँ। आपको ईमान के घर नहीं जाना चाहिए। मुझे ही तो जाना है नौशीन। वो तो फिलहाल मेरे घर आने से रही, और उसे अपने घर तक लाने के लिए मुझे उससे मिलते तो रहना है ना। जैसे आपकी मर्जी सर। वैसे मेरे ख्याल में आपको घर की बजाय ऑफिस रहना चाहिए, जब कैसर ऑफिस में ना हो। नहीं, घर की बात घर में ही तय होनी चाहिए। और फिर मैंने सुना है कि ईमान की अम्मी बड़ी नरम दिल खातून है। यानी अच्छी खासी मालूमात इकट्ठी कर ली आपने। नहीं, अभी तो मुझे उसके बारे में बहुत कुछ जानना है। ये चाहते ज़ाहिदा अपनी जगह सच्ची लगती है। समरीन और सिकंदर भी गलत नहीं कह रहे, मगर मुझे ईमान के बारे में सोचना चाहिए कि वो किसके साथ खुश रह सकती है। समीना की बात भी रद्द नहीं की जा सकती। वो जो कहती है कि ज़ीशान शरीफ बच्चा है, उम्र भर ईमान और मेरा ताबेदार रहेगा। मुझे ईमान की शादी ज़ीशान के साथ कर देनी चाहिए। नहीं आलिया, औरत को प्यार मोहब्बत के अलावा तहफ़्फ़ुज़ भी तो चाहिए होता है ना। कैसर ज़ीशान से ज्यादा ताकतवर है। ईमान की जिंदगी और प्रॉपर्टी ज्यादा महफूज हो जाएगी। मुझे ईमान की शादी कैसर से करनी चाहिए। यस। अस्सलाम वालेकुम उमानी। वालेकुम अस्सलाम।
नीचे कोई मेहमान आया है। मेहमान? किससे मिलना है उसे? आपसे मिलने का कह रहा था, मैंने उसे ड्राइंग रूम में बिठा दिया है। कौन है वो और उसे मुझसे क्या काम है? जी वो तो मैंने पूछा नहीं है। बेटा पूछ लेते हैं। और फिर गार्ड ने उसे कैसे अंदर आने दिया? शक्ल से तो शरीफ और अमीर आदमी लगता है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी ठीक है। ईमान ने ये कह रहा था कि कहीं जा रही हो क्या? घर जा रही हूँ। वक्त से पहले? हाँ, घर जाने का कोई वक्त नहीं होगा। और हाँ, तुम भी जल्दी घर आ जाना, मैंने कुछ तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी। लिसन, सुनो, अगर कोई इतनी जरूरी बात है तो हम यहाँ कर लेते हैं, घर जाके करना जरूरी है क्या? हाँ जीशान, पर्सनल अफेयर ऑफिस में डिस्कस नहीं करने चाहिए। मुझे घर आने तक टेंशन रहेगी, अभी बात कर लें? टेंशन वाली बात कोई नहीं है, तुम्हारे लिए मैंने बहुत अच्छा सोचा। क्या? घर आओगे तो बताऊंगी। प्लीज प्लीज ईमान, अभी बता दो ना। बड़े ही बेसब्रे हो। ईमान, ये बात तुम नहीं कर सकती। मैं और कितना सब्र करूं? मैं मानता हूं कि सब्र का फल बहुत मीठा होता होगा, लेकिन सब्र के फलदार दरख्त के नीचे खड़े खड़े इंसान को अपने बाल सफेद नहीं कर लेने चाहिए कि कब फल गिरेगा और वो कितना मीठा होगा। जब सब्र का पैमाना लबरेज हो जाएगा ना, तब आ जाना। बाय। इसका मतलब है कि आज मुझे मेरी मोहब्बत का समर मिलने वाला। टुडे इज द लकीस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ओ गॉड, शाम कब होगी? कब होगी शाम? वालेकुम अस्सलाम। बैठो। थैंक यू। मेरा नाम मुराद है। मुराद? जी, मैंने आपको जहमत दी, मगर आपसे मिले बगैर मेरी प्रॉब्लम का हल मुमकिन नहीं था। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? कैसर ने मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं कमर साहब के एक्सीडेंट का जिम्मेदार हूं, और अब तो आपकी बेटी भी यही समझने लगी है। तो फिर उनको मुतमईन करो, खामखा तो कोई किसी पर इल्जाम नहीं लगाता। वो आपकी बेटी तो कोई बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। और मैंने सुना है कि आप बहुत शफीक मां हैं। तो क्या तुम अपने जुर्म की माफी मांगना चाहते हो? नहीं आंटी, मैं तो अपनी सफाई देने आया हूं। आप यकीन माने कि कमर साहब के एक्सीडेंट में मेरा कोई हाथ नहीं है, और मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मेरी मां ने तो मेरी तरबियत ऐसी की है कि मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूं, लेकिन किसी का कत्ल नहीं कर सकता। और ना ही आंटी, मैं किसी कातिल को माफ करने के हक में हूं। कैसर को मुझ पर कॉन्ट्रैक्ट का गुस्सा है, और वो इस तरह अपना गुस्सा मुझ पर निकालना चाहता है। आंटी, अगर आप हुक्म करें तो मैं वो कॉन्ट्रैक्ट वापस करने के लिए भी तैयार हूं। मुझे कैसर से कोई खौफ नहीं है आंटी। मैं बचपन से हर तरह के हालात फेस करता आया हूं। ना मैं गुर्बत से डरता हूं और ना ही मौत से। मगर आपकी बेटी मुझे अपने बाप का कातिल समझती है। आप मुझे अपने सुहाग के उजड़ने का सबब समझे। आंटी, ये बात मुझे जीने नहीं देगी। आप जिस जगह जिस तरह भी चाहें, मैं अपनी
अपनी सफाई देने के लिए तैयार हूं आंटी। आंटी प्लीज, आप अपनी बेटी को यह बात समझाएं। मैं पैसे की खातिर जान लेने और जान देने वाला इंसान नहीं है। खुदा हाफिज। जी मुराद, मुझे तुम्हारे नाम से कोई गर्ज नहीं। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे घर आने की? सच में बड़ी जरूरत होती है मैडम, इसलिए सच्चा इंसान कहीं भी जा सकता है। उस दिन तुम्हारी सच्चाई तुम्हारी चुप ने बता दी थी मुझे। मेरी चुप की वजह सिर्फ मेरा मुजरिम होना ही तो नहीं, कोई और वजह भी हो सकती है। इंसान किसी से डर कर ही तो खामोश नहीं हुआ करता। चुप किसी के एहतराम में और किसी की मोहब्बत में भी तो रहने का नाम है। इससे पहले कि मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल ना रख सकूं, चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुने। कुछ नहीं सुनना मुझे। सुना तुमने? मम्मी, ये मुराद हमारे घर तक आ गया। हाँ बेटी, मगर इसमें परेशानी की क्या बात है? आपको उससे नहीं मिलना चाहिए था, वो बहुत मक्कार इंसान है। नहीं, वो मुझे सच्चा लगा है। नहीं मम्मी, आपको तो हर कोई सच्चा लगता है, मुझे तो सच्चा नहीं लगता। पता नहीं ऐसा कौन सा खौफ है उसके अंदर जो उसे इस कदर बेकरार किए हुए है। अल्लाह ताला की दी हुई जिंदगी छीन लेने का इल्जाम कोई मामूली बात नहीं है। इस बात ने उसे बेकरार किया हुआ है, इसका मतलब है उसके अंदर इंसानियत है। वरना इस मुआशरे में रोजाना ऐसी वारदातें होती हैं और किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। मम्मी, मैं आपको कैसे समझाऊं कि आज के इंसान ने अपने चेहरे पर कैसे कैसे खौल चढ़ा रखे हैं। इस नजर से देखोगी तो हर शख्स तुम्हें मुजरिम और मशकूक नजर आएगा। हर एक से एतबार खो बैठोगी, जिंदगी आजाद बन जाएगी। घर का हर फर्द तुम्हें साजिशी करता हुआ नजर आएगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है मम्मी, मगर मुराद के बारे में मेरा दिल उस दिन साफ होगा जब इस साजिश में किसी और का हाथ होने का वाज़ेह सबूत मिलेगा। बदगुमानी बुरी चीज है बेटा। मुराद मुझे हर हवाले से बेगुनाह लगा है। उसकी आंखों में चमकता सच देखा है मैंने। झूठा इंसान इस एतमाद से बात नहीं कर सकता। मैंने भी इस मुआशरे में जिंदगी गुजारी है।
ठीक है मम्मी, ये बात भी वक्त साबित करेगा कि जो आपकी आंखों ने देखा वो सच है या जो मैं देख रही हूं वो असल हकीकत है। अरे वाह, अम्मी बड़ी जबरदस्त चाय है। यकीनन आज मामू मुनव्वर ने नहीं बनाई होगी। मुराद बेटा, जी देखा, माँ की बात मानकर इंसान को हकीकी खुशी महसूस होती है, उसका दिल मुतमईन हो जाता है। जी अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और कभी कभी किसी अच्छे शख्स से मिलके भी बड़ी खुशी महसूस होती है। तू किससे मिलकर आ रहा है? अम्मी, आज मैं कमर इब्राहिम के घर गया था। आज मुराद घर आया। क्या? अब तो ये आना जाना लगा रहेगा। वो एक ख्वाब था मम्मी, पापा की डेथ के साथ ही दफन हो गया। अम्मी, आप जो भी कहें, आप जो कुछ कर रही हैं गलत है। कल मुझे बता देना, तुम्हें मोहब्बत चाहिए या दौलत। अगर मेरी माँ ने किसी गरीब आदमी से शादी की है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? कभी बनाए कभी मिटाए, कभी हंसाए